Hello everyone, welcome to Mantra Learning. SY/BCom के टैक्सेशन में हम हमारा इंट्रोडक्शन में सेकंड लेक्चर है ये। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ असेसिंग टैक्स और स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने टैक्सेशन के बारे में जाना था कि टैक्सेशन सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स का हिस्ट्री हमने देखा था इन इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से शुरू हुआ और फिर फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट हर साल जो हमारा होता है उसमें अलग अलग से प्रोविजंस ये सब कुछ दिया जाता है। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ असेसिंग टैक्स। अब इनकम टैक्स का असेसमेंट कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स यूज़ होती है, किस तरीके से इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है, और स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। दो तरीके के ऑप्शन अभी चल रहे हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में। वो स्कीम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या है इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। There are two methods of assessing tax. First is the step method. जो स्टेप मेथड होती है ये अंडर डेवलप्ड कंट्री में यूज होती है। दिस मेथड इज मोर पॉपुलर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज दे आर नॉट मच मोर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ये अंडर डेवलप्ड कंट्री में यूज होती है और जहाँ पे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम होते हैं वहाँ पे ये मेथड यूज होती है, स्टेप मेथड। बराबर है। स्टेप मेथड किस तरीके से यूज होती है, तो यहाँ पे एक सिंगल रेट होता है जो रेट हर किसी को उस रेट के हिसाब से ही टैक्स पे करना है। ये होता है स्टेप सिस्टम यानी कि स्टेप मेथड। वो गवर्नमेंट इसलिए यूज करती है क्योंकि उसके पास अलग अलग सोर्सेस नहीं है ना इनकम के। तो एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया, फिर चाहे आपने जितनी भी इनकम ली, कम ली या ज़्यादा ली, कुछ भी आपको इनकम मिली, उस सिंगल रेट से आपको टैक्स पे करना है। ये सिस्टम होती है, उसको बोलते हैं स्टेप सिस्टम। दूसरी होती है एक स्लैब सिस्टम। अब स्लैब सिस्टम क्या है, तो स्लैब सिस्टम जो होती है वहाँ पे कोई एक सिंगल रेट नहीं होता है, वहाँ पे अलग अलग स्लैब होता है यानी कि इनकम के स्लैब के हिसाब से टैक्स का रेट लगता है। तो ये मेथड जो है वो ज़्यादातर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री के अंदर यूज होती है बिकॉज ऐसी कंट्रीज जो होती है यहाँ पे मोर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। जैसे हमारे इंडिया की हम बात करें तो हमारे भारत देश के अंदर जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उस टैक्स के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहाँ पे लोकल टैक्स भी होता है, लोकल बॉडी भी टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। तो अलग अलग टाइप के टैक्सेस होके गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जो टैक्स को, इनकम टैक्स को लिया जाता है उसको स्लैब के हिसाब से डिवाइड करके अलग अलग रेट पे उसको टैक्स लिया जाता है, उसको बोलते हैं स्लैब सिस्टम। इंडिया में ये स्लैब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रही है। इंडिया के अंदर ये हमारे भारत में स्लैब सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट रेट के हिसाब से हम अलग अलग स्लैब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये तो ये मेथड है असेसिंग ऑफ टैक्स की। अब हम देखते हैं स्कीम। स्कीम क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 23-24। जी हाँ दोस्तों, ये हर साल के अंदर अलग अलग होता है। आपको मालूम है कि हर साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो फरवरी में आने वाले साल का बजट पास करते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। वो जब अप्रूव हो जाता है तो फिर उस बन जाता है फाइनेंस एक्ट। ये फाइनेंस एक्ट जो होता है वो एक साल के लिए होता है और हर साल ये नया बनता है। तो अभी
लास्ट ईयर का हम देखें तो लास्ट ईयर यानी कि फरवरी 2023 में जो बिल पास हुआ, फाइनेंस बिल हुआ, वो बना 23-24 के साल के लिए। यानी कि जो इसके बाद अप्रैल 23 आया, वो अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उसमें जो फाइनेंशियल बिल में जो भी प्रोविजंस, जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशन, जो भी एग्जाम्पशन, जो बिल रिलीफ, जो डिडक्शन तय किया गया, उस हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। तो ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, जहाँ पे रेगुलर टैक्स रेजिम उसको बोला जाता है कि जो पहले से चली आती थी वो रेगुलर, उसको बोलेंगे हम ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 के अंदर क्या क्या रेट है चाहिए आए देखते हैं। ये जो रेट की मैं बात कर रहा हूँ ये है ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लाइव पर्सन। यहाँ पे कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई एलएलपी, उसकी बात नहीं हो रही है। उसके लिए टैक्स स्ट्रक्चर अलग से है। हमारे सिलेबस में फॉर इंडिविजुअल है तो हम इसका देखेंगे। पहला इसमें है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब कौन? जिसकी एज 60 ईयर से कम है, मतलब कि वो सीनियर सिटीजन नहीं है। उसका क्या है? उसका स्लैब है 3 स्लैब, यानी कि 2,50,000 तक नील, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 to 10 20%, एंड अबो 10 पर लाख 30%। तो देखिए आपको यहाँ पे जितनी इनकम ज़्यादा तो ज़्यादा रेट, इनकम कम कम रेट। तो इस हिसाब से हमारे टैक्स सिस्टम। और ये जो रेट मैंने बताया वो किसके लिए है? बिलो 60 ईयर, यानी कि जनरल पब्लिक, इसमें मेल फीमेल दोनों हो गए। सीनियर सिटीजन यानी 60 to 80 ईयर्स के बीच में जो आते हैं वो, उसको दिया यहाँ पे 3 लाख। तो यहाँ पे 3 लाख, मतलब यहाँ पे 2.5 था, सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट है 3 लाख तक, उसको कोई टैक्स भरना नहीं है, नील। 3 से लेके 5 तक 5%, 5 to 10 20%, एंड अबाउट 10 30%। तो यहाँ पे एक ही स्लैब अलग है, 2.5 का इधर 3, बाकी सब सेम है। ठीक है। अब आता है सुपर सीनियर सिटीजन, यानी वेरी सीनियर सिटीजन भी उसको कहते हैं, जो होते हैं मोर देन 80 ईयर्स। उनके लिए जो पहली लिमिट थी वो 3 से बढ़कर हो गई 5 लाख तक उनको कोई टैक्स पे करना नहीं है। फिर 5 to 10 लाख 20%, और अबो 10 30%, यानी कि उनको 5% वाला स्लैब है ही नहीं, क्योंकि 5% तक को कर दिया नहीं। तो ये हमारे स्लैब रेट है इनकम टैक्स के फॉर इंडिविजुअल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इन द ऑप्शन 1 रेगुलर रेजिम। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसमें अभी क्या क्या आता है। तो इसके बाद मिलता है रिबेट। इस तरीके से हम तो हमारी टैक्सेबल इनकम काउंट करेंगे कि इनकम हमारी कितनी आई। देखो हमारी इनकम अगर 2.5 लाख से कम आई तो हमको कोई टैक्स लगने वाला ही नहीं है। 2.5 आई तो भी टैक्स लगने वाला नहीं है। 2.5 से बढ़ेगा तो टैक्स लगेगा, बराबर। अब कैसा लगेगा टैक्स? तो 5%, 20%, 30%। मेरी इनकम 7 लाख है तो मुझे 5% टैक्स लगेगा 5 लाख तक, और 5 लाख से ज़्यादा जो भी है मतलब 2 लाख, उस पर लगेगा 20%, अगर एज है 60 ईयर बिलो। उस हिसाब से रेट है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या बेनिफिट एक दिया गया है? रिबेट। यस, रिबेट का क्या है? ये सेक्शन अंडर सेक्शन 87 ये रिबेट दिया है। रिबेट में ये बताया गया है द रिबेट इज अवेलेबल टू ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये खास ध्यान में रखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट मतलब ये होता है टैक्स पेयर, यानी कि एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले इनकम टैक्स का या कोई भी टैक्स का हमको कैलकुलेशन करना है, तब उसको पहले हमको देखना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। स्टेटस हम आगे एक उसका अलग से चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आपको कंडीशन ये याद रखना है कि क्या दिया है? रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। इफ हिज टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी की सब डिडक्शन माइनस करने के बाद उसकी इनकम जो है
डज नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं है तो उनको रिबेट मिलेगा। रिबेट का मतलब ये है कि आपको टैक्स भरने का होता है, पर गवर्नमेंट आपको वो टैक्स का कुछ अमाउंट रिबेट देती है, मतलब आपको उसका टैक्स पे करना नहीं है। टैक्स है बट गवर्नमेंट आपको रिबेट का एक रिलीफ मतलब बेनिफिट देती है कि आपको इतना टैक्स लगता है तो आपको टैक्स पे करना नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका 10,000 टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट ने अगर रिबेट डिक्लेयर किया कि 10,000, तो आपको 10,000 टैक्स भरने का नहीं है। पर आपका टैक्स आता है 15,000 तो 10,000 आपको रिबेट मिलेगा तो 5,000 पे करना है। ये रिबेट का जस्ट एक एग्जांपल है। बट यहाँ पे क्या दिया गया है, कंडीशन दी गई है कि पहली कंडीशन है कि रिबेट के लिए पहले तो आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI इसके लिए नहीं है। ये जो भी मैंने बोला वो पर्सन की डेफिनेशन है, वो हम डेफिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, दूसरा दिया है कि कितना रिबेट मिलेगा भाई, तो अमाउंट का रिबेट जो है वो मिलेगा 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। 100% यानी जितना आपका टैक्स बना वो पूरा, और 12,500 यानी कम मैक्सिमम कितना 12,500, उससे ज़्यादा टैक्स आपका बनता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 12,500 तक आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, पर कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, दूसरी आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा ऑप्शन 1। अब देखते हैं ऑप्शन 2 जिसको बोलते हैं न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। नया ऑप्शन जो है वो क्या है इंडिविजुअल्स के लिए, इसमें कौन कौन से टैक्स के रेट है तो देखते चलिए। यहाँ पे जनरल पब्लिक यानी कि 60 ईयर के बिलो, और सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन, जैसे हमने पहले देखा था वो सब के लिए एक ही रेट है। यहाँ पे एज वाइज स्लैब नहीं है, सबको एक ही स्लैब में दी। कैसे, तो सबके लिए 3 लाख रुपये नील है, 3 से लेके 6 तक 5% है, 6 से लेके 9 तक 10, 9 से 12 तक 15, 12 से 15 20 और अबो 15 लेक 30%। आप दोनों ऑप्शन को कंपेयर करके देख सकते हैं, वहाँ पे एज वाइज था, यहाँ पे एज वाइज नहीं है, सबके लिए समान कर दिया और टैक्स के स्लैब भी बढ़ा दिए, और जो एग्जेम्पशन लिमिट जिसको हम बोलते हैं वो 3 लाख कर दी सबके लिए। और 6 लाख तक कितना लगेगा 5%, 9 लाख तक 10%। 9 लाख तक 10% का मतलब ये नहीं है कि आप 9 लाख की इनकम करोगे तो आपको पूरा 10% लगेगा, नहीं, उसमें से 3 लाख तो पहले निकाल दो जीरो, फिर 3 से 6 मतलब कि दूसरे 3 लाख जो है उसके ऊपर 5% ही लगेगा, फिर 6 से 9 लाख तक जाओगे तो मतलब 6 से ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर 10% लगेगा, बराबर। इस तरीके से हम कैलकुलेशन भी देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, पर आपको अभी परसेंटेज याद रखना है, ये समझना है, उसके बाद हम कैलकुलेशन बताएंगे। यस, बट एक दूसरा ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे हमें ये दिया है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन के कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अंडर न्यू टैक्स रेजिम एंड SSC इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्यू एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। वो क्या क्या है वो आगे हम देखेंगे, बट यहाँ पे अभी हम टैक्सेस की परसेंटेज की कैलकुलेशन देखते हैं तो अभी इतना है कि यहाँ पे आपको वो बेनिफिट मिलेंगे नहीं जो एग्जेम्पशन थे और डिडक्शन थे। ठीक है, रिबेट मिलेगा यस, तो रिबेट कितना मिलेगा, रिबेट यहाँ पे भी देखो कंडीशन वही है, यहाँ पे भी रिबेट के लिए कंडीशन है कि आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंटल इंडिविजुअल होने चाहिए, और टोटल इनकम जो है वो आपकी माइनस आफ्टर डिडक्शन होगी, और डज नॉट एग्जिट कितनी होगी 7 लाख, वहाँ से 5 लाख थी यहाँ पे 7 लाख, और डिडक्शन रिबेट कितना मिलेगा 100% और 25, इन दोनों में से जो कम यानी कि मिनिमम होगा वो मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अब इसके अलावा ये तो हो गया इनकम टैक्स का रेट, फिर इसके बाद लगता है सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इस सरचार्ज क्या चीज़ है,
सरचार्ज जो है वो है, सरचार्ज जो है वो है टैक्स ऑन टैक्स। यानी कि आपका टैक्स एक बार बन गया जो स्लेब थे उसके हिसाब से, उसके बाद उसके टैक्स के ऊपर जो टैक्स काउंट होगा उसको बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज कैसे होता है? सरचार्ज का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज। सरचार्ज के हिसाब से इनकम टैक्स की अमाउंट बढ़ेगी, पर कैसे? एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सच टैक्स, यानी कि टैक्स का 10%, इनकम का नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, इनकम का नहीं, ये 10% जो बढ़ेगा, पर किसका बढ़ेगा? टैक्स का 10% बढ़ेगा। वेयर, कब बढ़ेगा? वेयर, जब आपकी टोटल इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा जाएगी तब। 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम, जब आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम के इनकम बीच में होगी, तब जो भी आपको टैक्स लगेगा उसके ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। यानी हमारा जो सिस्टम है वो क्या है कि भाई जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिच पीपल जो होते हैं, मतलब वो ज़्यादा इनकम लेते हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है, और जो वो टैक्स पे कर दे उसका बेनिफिट जो है वो पूरे नेशन को मिलता है, पूरी कंट्री को मिलता है। ठीक है। अब ये जो इनकम बताई है उसके इनकम के अंदर दिया गया है कि इनकम जो है वो इंक्लूडिंग है इसके अंदर बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11A, 112 एंड 112A। ये सारे सेक्शन जो है ना इनकम टैक्स के सेक्शन है, इसके अंदर आपको अलग अलग से इनकम दी गई होती है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना वो इनकम क्या क्या है इसके अंदर आपको सेक्शन डिटेल में पढ़नी चाहिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे कोई सेक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ जाननी जरूरी है। तो ये जितनी भी इनकम यहाँ पे ये सेक्शन में दी गई है, डिविडेंड दी गई है, उसको इंक्लूड करके अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम होती है जिसकी भी, उसको सरचार्ज टैक्स पे करना पड़ता है। कितना? 10%। इस सरचार्ज के रेट अलग अलग से है, और ये बोथ ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों में सेम है, बराबर। और इसमें देखो ये भी बताया गया है कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा है आपको, बोथ ऑप्शन सरचार्ज रेट आर सेम एक्सेप्ट दैट इन केस ऑफ ऑप्शन 2 इट कैन नॉट एक्सीड 25। ऑप्शन 2 के अंदर ये दिया गया है कि 25% से ज़्यादा नहीं होगा, उसकी लिमिट कर दी है कि 25% होगी। वो हम देखेंगे आगे किस तरह से वो लिमिट की है। अब देखो यहाँ पे पहले देख लिया 10% होता है जब इनकम होती है 50 लाख टू 1 करोड़। दूसरा है जब इनकम बढ़ेगी आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ टू 2 करोड़, तो हो गया 15%, बराबर। सेम है, इसमें भी इंक्लूडिंग है डिविडेंड की इनकम और सब कुछ। अब तीसरा है जो है 25%, पर ये 25% के लिए इनकम कितनी है? एग्जिट 2 करोड़ बट नॉट एग्जिट 5 करोड़। और इसमें देखो यहाँ पे क्या बढ़ा गया, एक्सक्लूडिंग द इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और द इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ 11A, 112 एंड 112A। इन दोनों में ये इनकम ऐड थी, वो इनकम मिला के 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 2 करोड़, इसके अंदर 25% लगेगा, पर इसमें 1 करोड़ से 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक होगी, पर जो इनकम डिविडेंड की और जो 3 सेक्शन बताएगी उसकी इनकम यहाँ पे इंक्लूड होगी नहीं। चौथा ऑप्शन है उसमें 37%, और ये ऑप्शन तब लगेगा जब आपकी इनकम बढ़ेगी 5 करोड़ से ज़्यादा, और इसमें भी जो ये सेक्शन की इनकम थी वो क्या है? एक्सक्लूडिंग है। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिया ना कि 25% तक इसकी वो कैन नॉट एग्जिट 25%, वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे 37% आ गया, तो ये 7 ऑप्शन 1 में ये है, पर ऑप्शन 2 में ये दिया गया है कि जो सरचार्ज है वो 25% से ज़्यादा नहीं होगा। कैसे, उसका अलग से हम देखेंगे। ठीक है। अब सॉरी सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, ये 1 2 3 4 ही ऑप्शन है, ये 5वां ऑप्शन किया गया। %
ये ऑप्शन है। 15% वाला तो ऑलरेडी ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सरचार्ज। अब सरचार्ज के बाद जो 25% वाला बोला मैंने, वो इस तरीके से है। हेल्थ एजुकेशन बाद में देखते हैं, पहले वो रिलीफ वाला देख लेते। मार्जिनल रिलीफ होती है। रिलीफ मतलब कि जो सरचार्ज है उसकी रिलीफ। टैक्स तो लगेगा ही, सरचार्ज की रिलीफ मिलेगी। कैसे? अब आप इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा, सॉरी 50 लाख से कम, सॉरी 50 लाख बट नॉट एक्सिड 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है, तो आपका जो टैक्स बनेगा, जो वो टैक्स यानी कि द टोटल अमाउंट पेएबल ऑन सच इनकम एंड सरचार्ज। तो टैक्स है, टैक्स की इनकम के ऊपर टैक्स और सरचार्ज, ये दोनों मिला के जो अमाउंट बनेगी, वो अमाउंट नॉट एक्सिड द टोटल अमाउंट पेएबल, नॉट एक्सिड द टोटल अमाउंट पेएबल, वो उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन से अमाउंट? तो टोटल इनकम ऑफ 50 लाख बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सिड 50 लाख। ध्यान से समझना। 50 लाख से 1 करोड़ तक की आपकी इनकम है, और आप 50 लाख के 1 करोड़ तक की इनकम है, और उसके ऊपर इनकम टैक्स जो बनता है वो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, ये टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट आपकी 50 लाख से ज़्यादा की जो इनकम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले तो एग्जाम्पल लेके समझ, ऐसे नहीं समझ में। देखो यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज मान लो कि कोई पर्सन है इंडिविजुअल, उसकी इनकम है 51 लाख, बराबर, फॉर द फाइनेंशियल 23-24, तो उसको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। यस, देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके ऊपर टैक्स बन गया 14,76,750। टाइम ज़्यादा ना, इसलिए मैंने कैलकुलेट करके आपको दिया इधर, बराबर, और स्लेब वाइज। अब 50 लाख पर मैं उसकी कैलकुलेशन करूँगा। देखो ये इनकम जो है ना वो 51 लाख पे है, टैक्स का ये अमाउंट बन गया। अब 50 लाख के ऊपर उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इतना इनकम आता है 13 लाख। अब देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 14 लाख, यहाँ पे 13 लाख। ये 50 लाख पर गिना मैंने, एक्सक्लूडिंग सेस का मतलब होता है एजुकेशन सेस अभी नहीं है, बराबर, वो बाद में, वो सब पे लगता है। अब देखो यहाँ पे ये अनफेयर है। अनफेयर कैसे है? देखो 1 लाख रुपया ज़्यादा कमाया उसने, यानी कि 50 लाख का टैक्स बनता था 13,12,500, और 51 लाख उनकी इनकम हो गई तो टैक्स हो गया 14 लाख। यानी 1 लाख इनकम बढ़ी तो 1 लाख रुपया टैक्स बढ़ गया। तो क्या फ़ायदा? तो अनफेयर है ना। यानी कि उसकी 1 लाख की इनकम बढ़ी, उसके ऊपर इसका 1,64,250 रुपया टैक्स बढ़ गया। इनकम से ज़्यादा टैक्स कैसे होता है? का डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रिलीफ इसलिए दी गई है कि ये जो आपका जो टैक्स 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट का जो टैक्स बनता है वो आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टैक्स आपको 164 नहीं, बट कितना पे करना पड़ेगा? ओनली 1 लाख। वो इनकम जितना लिमिट कर दिया। देखो यहाँ पे 14,76,000 टैक्स बनता था, वो 13 लाख माइनस किया तो टैक्स का डिफरेंस ही आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बराबर। और इनकम जो है उससे टैक्स ज़्यादा बढ़ गया। अगर 50 लाख का टैक्स हम गिने और 51 लाख की इनकम, तो 1 लाख की इनकम बढ़ी और टैक्स बढ़ गया 1,64,000। तो रिलीफ दी गई है यहाँ पे कि आपको रिलीफ मिलेगी 64,250 रिलीफ मिलेगी। आपका टैक्स बनेगा ओनली 1 लाख। जो इनकम आपकी बढ़ी वही आपका टैक्स बन जाएगा, 164,250 नहीं, 64,250 आपको रिलीफ के तौर पे मिलेगा। यानी कि टैक्स लायबिलिटी आपकी 51 लाख की बन जाएगी। जो 14,76,750 था उससे ये 14,12,500, यानी कि उसमें से ये जो 64,000 था वो माइनस हो जाए।
ये है रिलीफ। अब समझ में आया। अब देखो ये रिलीफ जो है वो हर टाइम मिलती है, यानी कि यहाँ पे भी मिलती है, 2 करोड़ से 1 करोड़ वाले में भी मिलती है, 5 करोड़ वाले में भी मिलती है, 2 से 5 करोड़ में भी मिलती है, सब में सही है। तो ये आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छी तरीके से। चलो अब हेल्थ एजुकेशन सेस क्या है, तो हेल्थ एजुकेशन सेस है वो सब पे लगता है, यानी कि द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड द एप्लीकेबल सरचार्ज shall be further increased by health and education cess calculated at the rate of 4% of such income tax and surcharge। यानी कि पहले आपका इनकम टैक्स गिना जाता है, जो इनकम होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स के बाद सरचार्ज कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज दोनों मिला के जो अमाउंट आती है उसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है, और ये सबको लगता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सरचार्ज के लिए लिमिट है, 50 लाख से ज़्यादा इनकम करोगे तो सरचार्ज लगेगा, बट उसमें मार्जिनल रिलीफ भी दी है कि जो आपका टैक्स जो बढ़ेगा, सरचार्ज आपका जो बढ़ेगा वो आपकी इनकम से ज़्यादा बढ़ना चाहिए नहीं। मतलब 50 लाख से ऊपर आपने 1 लाख की इनकम कमाई तो उसका आपका टैक्स बन जाता था 1 लाख से ज़्यादा, तो आपका टैक्स 1 लाख तक ही रहेगा, तो इनकम से ज़्यादा टैक्स है वो आपको मिल जाएगी रिलीफ। ठीक है, वो हर एक स्लैब में लागू पड़ता है, यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ तक में भी आएगा, 1 से 2 करोड़ में भी आएगा, 2 से 5 करोड़ में भी आएगा, और 5 करोड़ से ज़्यादा में भी आएगा। वो सब एक ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने समझा दिया। हेल्थ एजुकेशन सेस है वो कौन सा टैक्स है, तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज जो अमाउंट आई उसके ऊपर 4%, ये इनकम पे नहीं है, टैक्स के ऊपर है। सेस यानी ज़्यादा, टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो ये हो गई पूरी हमारी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन इन द ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ये जो है ऑप्शन 1, 2 दोनों में सेम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम अपने ये यहाँ तक भी हमारा कैलकुलेशन हो गया टैक्स का, और दोनों ऑप्शन पे हम दोनों रेजिम में हमने देख लिया किस तरह से टैक्स लगता है। मिलते हैं आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए पॉइंट के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए आप इसका नोट्स बना लेना, और आपको एक मेरा सजेशन है खास कि आप पूरी तरह से नोट्स बना के अपने नोट्स अपने पास रखिए और उसी में से पढ़िए। माना कि डिजिटल का ज़माना है, आपको यूट्यूब पे सब मिल जाता है, PDF में सब कुछ मिल जाता है, पर वो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के टाइम आप जब देखोगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, पर बुक्स जो है वो आपके पास रहेगी, और आप लिखोगे तो उसमें आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, और वो आपको एक ही बार लिखने से आपको 3 बार रीडिंग करने का टाइम आपका कम हो जाएगा, और आपको याद रहेगी। ये खाली एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही नहीं है, आपको आपकी लाइफ में भी काम आने वाला है। आगे जाके जब आप अपना खुद का इनकम टैक्स का प्लानिंग करोगे, इनकम टैक्स भरोगे, तब भी आपको ये कैलकुलेशन काम में आने वाली है। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंस चीज़ है, आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।